जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैकेनिज़्म है डाटा स्टोर करने के लिए। इसमें हम जो यूज़र का बेसिक डाटा है वो हम सेव करते हैं, जिसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा की पेयर्स के अंदर जो है हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो की पेयर्स के अंदर एक फ़ाइल जनरेट होती है एक्सएमएल की। उसके अंदर हमारा शेयर्ड प्रेफ़रेंस वाला डाटा जो है वो सेव होता है। तो हमारे पास शेयर्ड प्रेफ़रेंस की एक क्लास है, वो एक क्लास है, एक एपीआई है, जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसका क्रिएट करते हैं, तो वो उसमें डाटा सेव करते हैं। ये उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम गेट शेयर्ड प्रेफ़रेंस का मेथड जो है वो कॉल करते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है और जिसमें हमने अपना डाटा जो है वो सेव करना होता है। तो हमारे पास ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट देता है, जहाँ पे उसके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस हमसे उस फाइल का नाम मांगता है जो हमने सेव करवानी होती है, और उसका स्कोप मांगता है कि स्कोप आपने कौन सा रखना है। उसका जो स्कोप आपने उसका स्कोप आपने जो रखना है, प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, वो आपसे पूछता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं, नीचे हम चलते हैं, इसके ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोड सैंपल कोड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और गेट शेयर प्रेफरेंस का हमने मेथड कॉल किया है, और यहाँ पे हमारे पास ये इसका नेम दिया हुआ है और ये हमने इसका मोड दिया हुआ है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कॉल, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारी वो की है, प्रेफ़रेंस की है, जो एप्लीकेशन के पैकेज नेम के अगेंस्ट उस डिवाइस के अंदर जनरेट होती है, जिसके अंदर डाटा स्टोर होना होता है। तो जब हम डाटा उससे गेट करते हैं, तो डाटा गेट करने का भी तरीकाकार यही है। ये हमारे पास कोटलिन की एग्ज़ाम्पल है और ये हमारे पास जावा की एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। ये एफ़टी इसलिए हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास हम फ्रैगमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो एफ़टी जो है उसका ऑब्जेक्ट हम कॉल करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये वर्क नहीं करता, जिसमें ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये वाली चीज़ें। आप इसका लिंक जो है डॉक्यूमेंटेशन में इसका पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे पास इसको राइट कैसे करना है, राइट करने के लिए एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसमें ये डॉट एडिट का मेथड कॉल किया और इसके अंदर हमने दिया। तो ये थोड़ा-सा आपके ऊपर को डिफ़िकल्ट लगेगा इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन। मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने एग्ज़ाम्पल के अंदर दी हुई है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। ये हमने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया। तो यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास 2 एक स्क्रीन है, उसके अंदर एक ईमेल आईडी का एडिट टेक्स्ट है, दूसरा हमारा पासवर्ड का है। उसके नीचे जो है बटन लगा हुआ है ऐड सेव का, उसके ठीक है, और अगला बटन लगा हुआ है शो सेव डाटा का, और तीसरा लगा हुआ है क्लियर डाटा का। तो ये हमारे पास इसके नीचे आ जाता है टेक्स्ट व्यू, जो डाटा है जो ऊपर हमने दिया हुआ है ये नीचे शो करवाने के लिए। तो अब हमने ये जो कंट्रोल दिए हुए हैं इसकी एक्सएमएल की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने मेन पे एक लिनियर लेआउट लिया है और हमने उसकी ओरिएंटेशन जो दी है वो वर्टिकल दी है, और उसको जो ग्रेविटी है वो सेंटर में दी है, ताकि ये सारे कंट्रोल जो हैं वो सेंटर पे आ जाएँ। तो इसकी आईडी जो है, इसकी आईडी एडिट टेक्स्ट की आईडी हमने वन बाय वन इसको आईडी असाइन की है। इस आईडी का जो मकसद है, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर सकें अपनी कोटलन फाइल के अंदर यूजिंग दी फाइंड व्यू आईडी लगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी का हिंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे हमने ईमेल लिख दिया, जो यहाँ पे ये टेक्स्ट शो हो रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास इसने बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है। ऐसे ही हमने दूसरा टेक्स्ट बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट टाइप दी हुई है। हम जब इनपुट टाइप जब आप करेंगे, तो इनपुट टाइप आपको बता देगा कि आपने किस टाइप की इनपुट देनी है। ये जो इनपुट टाइप है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है एडिट टेक्स्ट की, जो आपको इनपुट लेने के लिए मदद करती है। तो इसमें जो इनपुट आप ऐड कर सकते हैं वो काफ़ी तरह की इनपुट है। इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इस एडिट टेक्स्ट के अंदर। आप इसके अंदर फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम कर दूँगा, मैं फ़ोन नंबर कर दूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास
फ़ोन नंबर का भी जो है हमारे पास फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। ये हमारा हिंट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अब हम चले गए, यहाँ पे हम क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड नंबर जो है टेक्स्ट पासवर्ड जो है वो हम इसको असाइन करते हैं, तो ये आपका टेक्स्ट पासवर्ड बन गया। तो ऐसे ही हमारा सेव वाला बटन है, सेव वाले बटन को हमने इसकी आईडी दी, आईडी इसलिए हमने शो वाले बटन को भी आईडी दी और इसलिए क्लियर वाले बटन को भी आईडी दी, टेक्स्ट व्यू को भी आईडी दी। ठीक है, टेक्स्ट व्यू हमने जो डाटा यहाँ पे क्लिक करना है उसको सेव होने के बाद वो यहाँ पे शो होगा। ये हम कोड के अंदर जाके इसको देखेंगे कि किस तरह हमने इसको मैनेज किया है। तो यहाँ पे अब हम अपनी एक्सएमएल जो है इसको बंद करते हैं, को हम मेन कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड जो है ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वन बाय वन हमने ये चीज़ें जो हैं ये देखनी है। तो सबसे पहले हमने हमारे पास है, हमने दो एडिट टेक्स्ट जो है जिसके अंदर हमने सेव शुदा जो फ़ाइल है, सेव शुदा हमारे पास फ़ाइल है, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है उसको शो करवाने के लिए हमने ये दो टेक्स्ट व्यू जो है वो डिक्लेयर करवाए। ठीक है, ये उसके बाद इन सब को हमने बारी-बारी वो जो आईडियाँ दी हुई थी एक्सएमएल के अंदर, उनको हमने बारी-बारी यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया। तो एडिट टेक्स्ट रजिस्टर करवाने कर लिए हमने, फिर अपने जो 2 बटन हैं वो रजिस्टर करवा लिए, 3 बटन जो हैं वो रजिस्टर करवा लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो टेक्स्ट व्यू है वो रजिस्टर करवा लिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसका बना दिया शेयर प्रेफ़रेंस बनाने के लिए हमने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर का इंटरफ़ेस कॉल किया। उसके अंदर हमने ये जो गेट शेयर प्रेफ़रेंस का हमने मेथड कॉल किया। उसको हम फ़ाइल को हमने इसका नेम दिया, उसके बाद उसका मोड सेलेक्ट किया। मोड जो है उसका आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, इसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है? और डॉट एडिट का जो मेथड है, ये हमारे पास ये इसकी इसकी इंडिकेशन है कि हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है वो शुरू हो गई है। तो आपने यहाँ पे देखा है कि एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, ठीक है? जिसका मेथड हमने कॉल किया कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग पुट करना चाह रहे हैं। तो ये जो ईमेल है, ये हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पढ़ा था कि ये वाली जो चीज़ है, ये की एंड पेयर के मुताबिक ये काम करती है। ये देखें, ये स्मॉल कलेक्शन ऑफ ठीक है, ये की वैल्यूज़ के थ्रू करती है। तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू स्टोर करनी है इसकी, यहाँ पे हमने ईमेल का की देना है और इसके अंदर वो वैल्यू जो भी आप लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा हमने जो पासवर्ड है लिखना है, उसकी भी हमने पासवर्ड की देनी है। जो भी पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड के अगेंस्ट वो स्टोर हो जाएगा। एडिटर डॉट अप्लाई पे का मेथड कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लिहाज़ा डाटा सेव हो जाए। तो शो डाटा का हमने क्लिक किया, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा शो का मेथड कॉल होगा। जो शो का मेथड है वो क्या करता है कि यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करके इंटर प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये शो का मेथड हमारे पास ये डाटा शो का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। इसके पास हमारे पास शो का आ गया है। शो जब हमने डाटा शो करवाना है तो उस वक्त भी हमने यही जो 2 लाइनें हैं ये हमने इसकी लिखनी है। इससे हमने एक नया मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो नया डिक्लेयर करवाया, नया जो ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट में से आपने ये वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी ऑब्जेक्ट में से आप ये ईमेल वाली जो आईडी है वो गेट कर रहे हैं। जो ईमेल वाली की है ना, उसके अगेंस्ट जो डाटा पड़ा होगा वो उठ के इसके अंदर आ जाएगा, वो निकल के इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो पासवर्ड वाला डाटा पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इन दोनों का डाटा हमारे उन टेक्स्ट व्यू के अंदर शो हो जाएगा, तो हमारा जो डाटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये जो क्लियर वाला बटन है, क्लियर बटन वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जितना भी हमारे पास हमें बताना होगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ये कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमने इसको क्लियर किया, अप्लाई किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिलीट हो जाएँगी। अब हम चलते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये एमुलेटर आपका, ये डिवाइस मैनेजर, क्लिक किया, ये डिवाइस स्टार्ट हो गई, ठीक है? और अब हम इसको रन करते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम उतनी देर तक अपनी एक्सएमएल चेक कर लेते हैं। ये एक्सएमएल खुल गई, इसको हमने फ़िलहाल तक बंद कर दिया। इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपकी जो है इसको ये आ गई, ठीक है। ये इसकी एक्सएमएल है, ये चीज़ें जो हैं सारी रजिस्टर्ड हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एमुलेटर हमारा ऑन हो गया है। ये हमारे पास लिनियर लेआउट है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जो लेआउट्स होते हैं ये आपका यूआई बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जिनमें आपका लिनियर लेआउट हो गया मेन पे, ठीक है, रिलेटिव लेआउट हो गया, उसके बाद आपका कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया। ये जितने भी लेआउट हैं ये नेटिव लेआउट हैं और इससे जो यूज़र इंटरफेस है वो बड़ा फ्लेक्सिबल बनता है और इसमें चीज़ें जो हैं तकरीबन सब में जो है वो सेम होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, हमारी एप्लीकेशन का डेटा सेव होता है या नहीं होता है, या कहाँ से हमने इसको लेके चलना है। जी डियर स्टूडेंट, हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर गई है। यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। कोई भी हम ईमेल आईडी दे सकते हैं, माई ईमेल आईडी। ये हम डमी से डाटा इसके अंदर डालने लगे हैं। ये हमारा ईमेल आईडी आ गया, यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा। ये हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। सिंपल सा पासवर्ड लगते हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी शो हो गई हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे शो पे क्लिक किया तो फिर भी डाटा शो हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो डाटा डिलीट हो गया। यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा शो नहीं होगा। ऐड पे क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा शो हो जाएगा। तो अब हमने इसको करना है डीबग। यहाँ से हमें पता चलना है कि हमारे पास इसका जो डाटा है वो कहाँ पे कैसे चल रहा है। अब हम इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे अब हम चलते हैं अपनी इस फाइल के अंदर और इसको करते हैं मिनिमाइज़। अब हमने जा रहे हैं इसके अंदर के डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्रेकिंग पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने डिबगर ऑन किया और अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिबगिंग मोड के ऊपर चल रही है। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, डाटा शो के ऊपर क्लिक करना है। अब हम इसको एमुलेटर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको इस साइड पे भी दिखाई दे। अब शो के ऊपर हमने क्लिक करना है। ये देखिए शो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आगे चीज़ें रुक गई हैं। अब हमने इसको अगली लाइन पे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट यूज़ किया है, हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है और कहाँ से ये डाटा आ रहा है। तो क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने देख लिया कि ये आपका एक प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये आपका प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें ये आपका प्रेफरेंस आ गया। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है और ये वो लोकेशन है, वो पाथ है जहाँ पे आपकी जो शेयर प्रेफरेंस है वो सेव हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन का वो पाथ है जहाँ पे आपकी एक्सएमएल फाइल पड़ी हुई है। अब हमने इसकी जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने काउंट करना है, देखना है कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। अब हमने इसको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम वॉच करते हैं, ठीक है। वॉचर पे लगाते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई इसकी, क्लिक किया आगे चले गए तो देखा आपने यहाँ पे, तो इसके अंदर आपका जो वैल्यू है वो आ गई है, आपकी ईमेल आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको इसकी ईमेल वाला जो पोर्शन है वो दिखाते हैं आपको। इसका ईमेल कहाँ पड़ी हुई है अभी इसकी, ये आ गई है, ये देखें, ठीक है। ये वो वैल्यू हैं जो इस शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर पड़ी हुई हैं। इसकी की है ये और ये वैल्यू है। ये ईमेल जो की है ये इसकी वैल्यू है। तो जिस भी डेवलपर को डिबगिंग नहीं आती या जिस भी प्रोग्रामर को डिबगिंग नहीं आती वो जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग को डिबगिंग को स्ट्रॉन्ग करे और उसको प्रैक्टिस करे। जो प्रोग्रामिंग लर्न होती है वो डिबगिंग से ही होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इसको पास करने के लिए हम क्लिक करेंगे तो ये पास हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन कर जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह क्लास में हमारी मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।